हाय गाइस, राधे राधे। मैं हूं आप सबका प्यारा विजय प्रजापति। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप। जेन्युइनली बताऊं तो मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, बहुत सारे लोगों के करिकुलम देखे। देखने के बाद मैंने सोचा कि अब क्यों ना मुझे भी एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग रोड मैप बनाना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो कि लोगों ने क्या बनाया है, पर मुझे इतनी तो समझ आ रही है क्योंकि मैं 12 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। और मेरे वहाँ जब बच्चे आते हैं और कॉलेज इज कंप्लीट या कुछ भी, मतलब वॉट एवर, मैं नाम नहीं देना चाहता, पर जहाँ से भी आते हैं, पर उनका जो लेवल होता है, उनकी जो सोचने की शक्ति होती है वो बहुत ही पुअर होती है। और राइट नाउ इस जमाने के अंदर इतनी सारी रिसोर्सेस होने के बाद भी इतना लेवल पुअर, मतलब माँ कसम मुझे तो बहुत ही रोना आता है। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना लोगों को सही डायरेक्शन दिया जाए। सबसे पहले मैं आपको एक वार्न करना चाहूंगा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ना मैं किसी को डराने के लिए, ना किसी को कोडिंग के रिगार्डिंग फियर दिखाने के लिए, पर मैं बस जो भी बोलना चाहता हूँ, जो भी कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ सत्य सत्य समझ आ रहा है। मतलब यही ट्रूथ है, यही आईटी है, और यही आपका, क्या कहूँ मैं आपको, मतलब आप इस वीडियो को एंड तक देखो और पूरे के पूरे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोड मैप को आप समझो। मैं अब आपको फ्रंट एंड रिगार्डिंग बात करना चाहूंगा। लोग ऐसा समझते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत ही इजी है, पर मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि डू यू नो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट यानी बैक एंड डेवलपमेंट से भी मैं लेंदी मानता हूं। और याद रखने के लिए उसमें काफी, मतलब काफी चीजें होती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप जितना इजी मानते हो उतना इजी है नहीं। लोग राइट नाउ क्यों फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं? क्योंकि उनको कोड का फियर है। तो चलो ना भाई, हम कहीं नहीं चलेंगे तो चलो हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए चले जाते हैं। पर दिस इज योर रॉन्ग डिसीजन। उसका रीजन, फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नहीं है। HTML CSS ही फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं कही जाती। बहुत सारे करिकुलम, बहुत सारे लोगों के जो होते हैं, मैंने वीडियोस देखे या वॉट एवर, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ HTML CSS रिगार्डिंग या बहुत थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट रिगार्डिंग बोल देते हैं। पर डू यू नो व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपर? आज 4 साल का एक्सपीरियंस वाला, 5 साल का एक्सपीरियंस वाला रिएक्ट जेएस डेवलपर लोग क्यों मांगते हैं? आज मेरी कंपनी में लॉट्स ऑफ कॉल आते हैं कि सर आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस रिएक्ट जेएस डेवलपर है, आपके अंडर कोई ट्रेन हुआ, अगर कोई दूसरी कंपनी के अंदर है तो वो हमें दो। उसका रीजन क्या? तो वो आज के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा। मेरे हिसाब से मेरे 12 साल का तजुर्बा कहेगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट किस तरह आपको करना चाहिए और आप क्या गलती कर रहे हो, और जो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में जो आप सोच रहे हो वो क्या गलत सोच रहे हो, वो ग्रंथि, वो झूठ, वो भ्रम आज आपका टूटने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो HTML CSS के रोड मैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ HTML CSS ही नहीं इंक्लूड होता। HTML CSS तो एक बेसिक पार्ट है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब, देखो सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको वेब डिजाइनर बनना है या फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। क्योंकि वेब डिजाइनर पोस्ट अलग हो गई और फ्रंट एंड डेवलपर पोस्ट अलग हो गई। वेब डिजाइनर यानी अगर आप HTML CSS बोलोगे, इट्स ओके कि भाई चलो आपको HTML CSS, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, CSS, ये सारी CSS रिगार्डिंग फ्रेमवर्क्स और ये सब कुछ नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पर आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर टोटल कितनी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आज फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले आपका वेब डिजाइनिंग, HTML CSS बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज, लोग कहेंगे कि लॉजिक्स, सर लॉजिक्स HTML मतलब फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर क्या काम में आएगा? अरे डियर, लॉजिक इज द एवरीथिंग। बिकॉज मेरा तो मूल मंत्र ही है, जब लॉजिक्स की बात आती है तो मेरे मतलब रोम रोम में क्या हो जाता है मुझे भी पता नहीं चलता, मतलब मेरी बिजली चमकने लगती है। पर मैं लॉजिक्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता हूं और क्यों मैं इतना लॉजिक्स 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 करता रहता हूं, वो भी मैं आपको लाइव फ्रंट एंड डेवलपर के कोर्स और फ्रंट एंड डेवलपर की जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कितना लॉजिक्स काम में आएगा, मैं लाइव आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाने वाला हूं। बस आप सिर्फ देखते रहिए, बस दैट्स इट। ओके, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा
कि आज सबसे पहले रोड मैप के अंदर HTML CSS आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपका लॉजिक्स बहुत पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद तीसरी चीज जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट, वेनिला जावास्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, राइट, जिसके अंदर डॉम हो गया, बॉम हो गया, जेक्वेरी हो गई, मतलब आपको वेब ब्राउजर कैसे वर्क करता है, राइट, डॉक्यूमेंट कैसे वर्क करता है, ब्राउजर कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट की जितनी भी लाइब्रेरीज है उसका नॉलेज होना चाहिए, लाइब्रेरीज बनानी भी आनी चाहिए और लाइब्रेरी यूज करनी भी आनी चाहिए। उसके बाद की मैं बात बताना चाहूं तो फ्रंट एंड का कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क आना चाहिए। क्यों फ्रेमवर्क आना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक दिखाने वाला हूं, क्योंकि फ्रंट एंड का कोई भी एक फ्रेमवर्क क्यों सीखना है, क्यों वन पेज एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों, फिर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, ईच एंड एवरी चीज इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आनी चाहिए और आपका रोड मैप दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फ्रंट एंड का कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख लो, पर आपको उस तरीके से सीखना है कि दूसरा फ्रेमवर्क, तीसरा फ्रेमवर्क, चौथा फ्रेमवर्क, अरे कोई भी, अरे कल उठ के कोई नया भी फ्रेमवर्क आ जाए, आपको आना चाहिए। उस लेवल से आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहिए। तो उस लेवल का फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपका रोड मैप क्या रहेगा, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ। ओके, तो अब देखो, अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर के रोड मैप की बात करूं, राइट, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर कितने जल्दी हमें HTML CSS के टॉपिक बताएंगे, ये टॉपिक पढ़ लेंगे। अरे यार, टॉपिक तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे HTML CSS के, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। हॉनेस्टली बताऊं तो आज मेरी कंपनी में भी अगर हम ट्रेनिंग देते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, राइट, तो मैं डे 1 से हर एक स्टूडेंट्स को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि डियर, सिंटैक्स इज नॉट मैंडेटरी फॉर योर करियर। लॉजिक्स मींस अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, राइट। उसका रीजन क्या है कि देखो, आज आपको HTML CSS की टैग, HTML की टैग हो गई, CSS के एट्रीब्यूट्स हो गए, अब सबको पता चल ही जाएगा। सिर्फ 5-10 दिन कोई स्टडी करेगा, पता चल जाएगा कि भाई ये टैग यूज करूंगा ये होगा, ये टैग यूज करूंगा ये होगा, ये टैग यूज करूंगा ये होगा, CSS का ये एट्रीब्यूट यूज करूंगा ये होगा, पोजीशन यूज करूंगा, मार्जिन यूज करूंगा, पेडिंग यूज करूंगा, बिफोर आफ्टर यूज करूंगा, मीडिया क्वेरी यूज करूंगा, HTML की पैराग्राफ टैग, div टैग, अरे वॉट एवर टैग, यार ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। हॉनेस्टली बताऊं तो बड़ी चीज है आपने जो वेब डिजाइनिंग करना है, वो वेब डिजाइनिंग कैसा क्रिएटिव होना चाहिए। एवरी टॉपिक आप कितने डेप्थ में अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपकी क्रिएटिव माइंड के लिए आपको मैक्सिमम वेबसाइटों का एनालिसिस होना चाहिए। जैसे कि आपको फर्नीचर की वेबसाइट बनानी है तो आपको कस्टमर को बोलना है कि भाई सर फर्नीचर की वेबसाइट बनाने के लिए ये होम पेज, ये अबाउट पेज, ये सर्विस पेज, ये प्रोडक्ट पेज, ये बहुत ही सुंदर लगेगा सर। अगर आपको ट्रैवल्स की वेबसाइट बनानी है, सर ऐसा ऐसा आपका डिजाइन बनाओ, बहुत ही डांसू लगेगा सर, ये एनिमेशन लगाओ, बहुत डांसू लगेगा। मतलब नो डाउट HTML CSS के टॉपिक्स तो 100% आपको क्लियर होने ही चाहिए। अगर मैं रोड मैप की बात बताऊं तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर को सिंटैक्स पता होनी चाहिए, रियल टाइम नॉलेज होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और तो और कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए डियर। एक सिंपल बात समझो, अगर आपको HTML CSS के टॉपिक चाहिए, गो टू माय वेबसाइट एंड चेक, ये रहा मेरा PDF, आप देख सकते हो। आप सोच रहे होगे कि सर इतना सब कुछ आप बोल रहे हो, फिर भी आपकी वेबसाइट तो बहुत ही सिंपल सोबर है। डियर, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं, मेरी कंपनी के अंदर मैं 2-5 सालों से है ना क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स बनाता हूं, पर मेरी जो वेबसाइट और जो मेरा पोर्टल या मेरी जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो मेरे इंटर्न्स के थ्रू में बनवाता हूं। डू यू नो दिस इज द वेबसाइट डेवलप माय इंटर्न्स यानी मेरे स्टूडेंट्सों ने ये बनाया हुआ है। राइट नाउ मेरी नई वेबसाइट जो बन रही है वो भी मैंने मेरे स्टूडेंट्सों ने बनाई है। ये एनिमेशन से लेके सब कुछ चीज उन्होंने ही सोचा है और उन्होंने ही क्रिएटिविटी रखी है और डिजाइन की है। वो बहुत बड़ी बात नहीं है डियर। कहने का पर्पस यही है कि आज अब मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, HTML CSS पे चले जाओ, आपको कोर्स कंटेंट अवश्य मिल जाएगा। कोर्स कंटेंट के अंदर आप जाओ, ब्राउजर डाउनलोड करो, ब्रोशर डाउनलोड करते ही आपको ये जो ब्रोशर आपके सामने ओपन है, ये मैंने सारे क्या कर दिया है, HTML CSS के टॉपिक्स लिख दिया है। किस तरीके से रोड मैप HTML CSS का होना चाहिए वो मैंने सारे टॉपिक्स इधर लिख दिए। आपको क्या लगता है
ये टॉपिक्स मार्केट में किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या किसी दूसरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, पर पैसे इसके है क्या? टॉपिक्स के पैसे होते हैं क्या? नो, नेवर। अगर आप किसी भी होटल में जाते हो, राइट, खाना तो हर जगह मिलता है ना, पर डिफरेंस क्या होता है? क्वालिटी, सर्विस, कैसे सर्व करते हैं, राइट। मतलब अगर आपके सामने कोई कंटेंट है तो वो कंटेंट आपको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हॉनेस्टली बताऊंगा। और मैं सबसे पहले सब लोगों को वार्न करना चाहूंगा, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं 100% वार्न करना चाहता हूं, प्लीज प्लीज आप फ्री वाली जो ट्रेनिंग होती है उसमें से बाहर निकलिए, फ्री वाली इंटर्नशिप से बाहर निकलिए, प्लीज 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 प्लीज। क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप भले ही, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप मेरी कंपनी में आके ट्रेनिंग लो या मेरी कंपनी में मेरे अंडर ट्रेनिंग लो, अरे दूसरी कहीं दुनिया की कोई भी कोने से ट्रेनिंग लो, पर प्लीज आप फ्री वाली ट्रेनिंग मत लो। आप किसी भी एक्सपर्ट जिसको एटलीस्ट 10 साल, 5 साल, 7 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए हो, जिसका माइंड क्रिएटिव हो, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा हो, अगर उसके अंडर आप ट्रेनिंग लोगे तो उसको बहुत ही हाई लेवल का नॉलेज होगा जो आपको सर्व कर सकेगा। आप सिंपल सी बात समझो, फ्री में पानी का पाउच भी नहीं मिलता तो आपको फ्री में नॉलेज कौन देगा? तो 100% आपको क्या करना चाहिए? पे करो, भले पे करो, पर यार उसको बोलो, सर प्लीज मुझे प्रॉपर नॉलेज दो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दो, रोड मैप भी प्रॉपर आप एक्सप्लेन करो, राइट। तो आज देखो, मैं बताना चाहूंगा कि HTML CSS रिगार्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो HTML CSS रिगार्डिंग टॉपिक्स तो मैंने इधर लिखे हुए, मैंने पहले भी बताया, ये टॉपिक्स लिखे हैं, आप पढ़ोगे, ऑनलाइन देखोगे, यूट्यूब करोगे या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करोगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप देखोगे, अरे यार मुझे तो आ गया, मुझे तो यार HTML CSS आ गया, ओ अरे यार उसको आना नहीं बोलते। HTML CSS आना हमारी भाषा में हम किसको बोलते हैं? आपके सामने मान के चलिए ऐसा कोई भी रख दिया, क्या मान के चलिए आपके सामने ऐसा कोई भी क्या रख दिया, फोटोशॉप की फाइल या फिग्मा फाइल रख दी, क्या आप इसको प्रॉपरली क्रिएटिव डिजाइन दे सकते हो? सेम टू सेम, विदाउट पिक्सल, विदाउट जगह, मतलब जो जैसा है आपको फोटो में दिख रहा है क्रिएटिव, वैसा का वैसा क्या आप इसकी HTML CSS खुद से क्रिएट कर सकते हो? नहीं। अगर नहीं क्रिएट कर सकते तो आपको अभी भी HTML सीखने की जरूरत है। अगर ऐसे मान के चलो ये एक है, अरे मेरे पास तो बहुत सारे फोटोज होंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे मैं तो बोलूं कि चलो आपको ज्यादा ना मिले तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन ले लो। ये तो मेरे किसी ना किसी, मैंने हॉनेस्टली बताऊं ना, तो मैं राइट नाउ ये जो वीडियो बनाऊं ना, मैंने रैंडमली, मेरे एक इंटर्न ने बताया सर प्लीज एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए एक वीडियो बना दो, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं डियर, बना देते। तो मैंने इधर रैंडमली कोई भी फाइल खोल दिए और मैं सिर्फ जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं ना, वो मेरा मोटिव है। मुझे इधर कोई नाम कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आप लोगों का जो भ्रम है वो दूर हो जाए, बस दैट्स इट। मेरे लिए बस उतना ही इनफ है। एक सिंपल सी बात समझो कि इधर आप ऑनलाइन सर्च करोगे, जैसे मैंने आपको फिग्मा फाइल या फोटोशॉप, मेरे वहां जो इंटर्न होने या डेवलपर ने जो क्रिएटिव की है, ग्राफिक्स डिजाइनर ने जो क्रिएट की है, वो मैंने बताई, वैसी की वैसी आपको बहुत सारी क्या मिल जाएगी, इधर फोटो मिल जाएगी। देखो जैसे कि मैंने इधर रैंडमली ओपन करके रखा है, ये रही क्या, ये फिग्मा फाइल है। इस फिग्मा फाइल को पकड़ लो, इस फिग्मा फाइल को सेम टू सेम हूबहू क्या आप HTML CSS में डिजाइन कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो अभी भी आपको HTML CSS में बहुत 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 इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है डियर। HTML CSS भी आप जितना इजी समझते हो उतना है नहीं। HTML CSS में भी क्रिएटिविटी बहुत ही चाहिए, रियल टाइम थिंकिंग चाहिए, कस्टमाइज कोड करना चाहिए। आज जैसे कि मैंने इधर देखो थोड़े बहुत पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं आपको मेरे स्टूडेंट्स के भी वर्क दिखाता हूं कि हमारी कंपनी में हम स्टूडेंट्स के पास कैसे कैसे वर्क करवाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको रोड मैप के हिसाब से बताया कि आपको HTML CSS के क्या कर देना चाहिए, सारे के सारे टॉपिक्स देख लेना चाहिए, उसके छोटे छोटे डेमो बनाने चाहिए। छोटे छोटे डेमो बनाने के बाद आपको CSS मिनीफाई करना आना चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस मैनेज करना आना चाहिए, मतलब स्पीड टेस्ट करना आना चाहिए। मान के चलिए आपने कोई वेबसाइट बना दी, आपने उसके अंदर इमेजेस रखी है, अरे यार इमेजेस JPG भी होती है, PNG भी होती है, वेब पे भी होती है, GIF भी होती है, SVG भी होती है। आप कौन सी इमेज चूज करोगे? राइट नाउ चेकआउट किस इमेज का परफॉर्मेंस फास्ट है। SVG फास्ट है, वेब पे फास्ट है, PNG फास्ट है, JPG फास्ट है। तो भाई आपको वेबसाइट बनाते टाइम कौन सी टाइप की इमेज रखनी चाहिए ये सोचना चाहिए।
सीएसएस कैसी लिखनी चाहिए वो सोचना चाहिए। अगर आपने टोटल सीएसएस लिखी है, उसमें कहीं पे एक जगह चेंज कर रहा हूं, मान के चलिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं कि इधर ये मैंने कोई भी रैंडमली थीम ओपन की है, या तो मैं मेरे किसी स्टूडेंट्स का वर्क ले लेता हूं। चलो राइट नाउ मेरी ये इंटर्नों ने जो वेबसाइट बनाई है, मैं राइट नाउ ये ले लेता हूं, ठीक है। अब ये मेरी वेबसाइट, ये पूरी की पूरी वेबसाइट, ये मेरा पूरा वेब पेज है, लैंडिंग पेज, जो अभी थोड़े ही दिनों में मैं लाइव करने वाला हूं। ओके, अब ये मैंने कलर कॉम्बिनेशन मेरी जो नेवी ब्लू और ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया है, राइट। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये मेरा जो वेब पेज बनने वाला है, ठीक है, इसके अंदर मैंने नेवी ब्लू और ये जो लाइट ब्लू है उसको प्राइमरी कलर कोड लिया हुआ है। 2-4 दिन गए, मेरी वाइफ ने बोला, डियर ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो मैं उसको ऐसा थोड़ी बोलूंगा, नहीं नहीं चेंज कर सकते। अरे हमारा कोड उस लेवल का होना चाहिए कि सिर्फ एक जगह चेंज करूं, पूरी वेबसाइट की कलर थीम क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। मतलब HTML के टॉपिक मिल जाएंगे, CSS के टॉपिक मिल जाएंगे, पर जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है ना, वो किसी एक्सपर्ट के अंडर ही मिलता है, राइट। आज आप एग्जांपल लेके कोई फ्री इंटर्नशिप कर रहे हो, वहां नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस। क्यों नहीं मिलेगा? कॉमन सेंस की बात है यार, उनके पास टाइम ही नहीं होगा जो आपको बगल में बैठ के ट्रेन करेगा, समझे। तो आज एक सिंपल सी बात समझो कि आज ये वाली सारी चीजें जो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है, वो इंपॉर्टेंट होता है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। आज समझ लो कि आपको सीएसएस मिनीफाई करनी चाहिए। क्या है मिनीफाई सीएसएस? चलो हम कंट्रोल यू करके देखते हैं। इधर मैं कोई भी एक सीएसएस को ओपन करता हूं, ये सीएसएस फाइल है, कैसी एक ही लाइन में लिखी हुई है फाइल। चलो इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको इधर मैं पेस्ट करता हूं। सीएसएस कैसे लिखी हुई है? एक ही लाइन में। सर हम तो सीएसएस इतने सालों से लिखते थे, वो तो कैसे लिखते थे? मतलब ऐसे नीचे 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 नीचे, मतलब मल्टीपल लाइन में। वही तो सीखना है कि ये एक लाइन में क्यों है, क्यों इसका लोडिंग पावरफुल होगा, इससे क्या इफेक्ट होगा, इमेजेस चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा, कॉमन सीएसएस बनाने से क्या फायदा होगा। कहीं पे एक जगह यूज करो, कहीं दूसरी जगह यूज करनी हो, कहीं तीसरी जगह यूज करनी हो, तो एक ही सीएसएस काम में आनी चाहिए। कितने टाइप से मैं सीएसएस दे सकता हूं, सिलेक्टर, फलाना ढीकना, बहुत कुछ होता है यार। दूसरी चीज, वेबसाइट स्पीड टेस्ट। आज वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करना भी तो हमें आना चाहिए। आज वेबसाइट बना तो दी, वेबसाइट होस्ट कर रहा हूं, होस्ट करके आज आपको पता है राइट नाउ ये मेरी वेबसाइट कब की मेरे इंटर्नों ने रेडी करके रखी है, पर फिर भी मैं लाइव क्यों नहीं कर रहा? मैं चाह रहा हूं कि इसकी स्पीड मैं टेस्ट करूं। इधर आया, इधर गया, टेस्ट की। अब मैं इधर वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर रहा हूं। आज मैंने कोड प्रोफेशनल लिखा होगा तभी मेरी ये वेबसाइट का जो वेब पेज है ना, वो 3 सेकंड 4 सेकंड में लोड होगा। ये भी तो इंपॉर्टेंस है यार, ये भी तो एक कोडिंग का हिस्सा है। तो फ्रंट एंड डेवलपर यानी सिर्फ और सिर्फ HTML CSS की टैग आ गई, बूटस्ट्रैप आ गया, इट्स नॉट इनफ यार। ओ बूटस्ट्रैप पर से याद आया, बूटस्ट्रैप है, टेलवेंट CSS है, ये सारे तो CSS के फ्रेमवर्क है। मैं मानता हूं कि आपको CSS के फ्रेमवर्क यूज करने चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी टीम ने इकट्ठे होके पूरे के पूरे फ्रेमवर्क बनाए होंगे, बूटस्ट्रैप CSS, टेलविन CSS एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल उठ के कोई दूसरा CSS का फ्रेमवर्क आ जाएगा। मैं तो यही मानता हूं, और मेरी तो हॉनेस्टी हमेशा यही होती है कि एज अ डेवलपर, वो चाहे फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, उसको सॉरी फॉर दैट, उसको फ्रेमवर्क यूज करना भी आना चाहिए, और उसको बोला जाए कि फ्रेमवर्क बनाना है, वो चाहे CSS का फ्रेमवर्क हो, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हो, या किसी का भी फ्रेमवर्क हो, उसको आना चाहिए। दैट्स द डेवलपर साइन। ओके, तो कहने का पर्पस समझो, आज मेरी वेबसाइट का जो होम पेज है कितने सेकंड में लोड हो गया? 2.18 सेकंड में। वेरी गुड। फिर भी मेरा पेज तो इतना बड़ा है। अब पेज इतना बड़ा है तो ऐसा कैसे हो सकता है? सीखते हैं लॉजिक वाले मॉड्यूल। अभी थोड़ी देर में लॉजिक की भी चर्चा होने वाली है, जावास्क्रिप्ट की भी चर्चा होने वाली है, एनिमेशंस की भी चर्चा होने वाली है, देखते जाते हैं। अब एक सिंपल बात समझो, जैसे कि मैं मेरे स्टूडेंट्स के थोड़े बहुत 2-5 वर्क दिखा देता हूं, तो ये राइट नाउ जो देख रहे हो वो मेरे स्टूडेंट्स का ही वर्क है। मेरी ये वेबसाइट देखोगे तो भी ये मेरे स्टूडेंट्स का ही वर्क है, ये देखोगे तो ये भी मेरे स्टूडेंट्स का भी वर्क है। देख सकते हो आप, ये भाई लाइव लिंक है। आपको ये पे कोई भी थीम जैसा ही लगेगा, पर थीम में आप कंट्रोल यू करके देख सकते हो कि आज जो भी कोड है वो किसने लिखा हो। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो,
ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स के ही वर्क है, जिनको हमने फोटोशॉप फाइल, फिग्मा फाइल बनाकर दे तो दी थी, उन्होंने क्या किया, खुद से HTML CSS का कोड लिखा हुआ है। राइट। अब मेरा कहना पर्पस ये है कि अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर के रोड मैप की बात करूं तो सबसे पहला HTML CSS। तो HTML CSS का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, एक क्रिएटिव माइंड की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। क्रिएटिव माइंड यानी कि थिंकिंग रियल टाइम वेबसाइट, रियल कंसेप्ट थिंकिंग, फ्रेमवर्क, वेबसाइट स्पेस टैग, परफॉर्मेंस चेक, फ्रेमवर्क यूज करना भी आना चाहिए और क्रिएट भी करना आना चाहिए, CSS कॉमन बनानी भी आनी चाहिए, और सारे के सारे HTML CSS के जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी हमें आने चाहिए। ये था मेरा HTML CSS का फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर रोड मैप। अब देखो, मैंने जैसे आपको HTML CSS का तो रोड मैप समझा दिया, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो मैंने नहीं बोली, उसका रीजन बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, पर मैंने सोचा कि अब चलो HTML CSS को इधर ही स्टॉप कर देते हैं, स्टूडेंट्स लोगों को और थोड़ा बहुत मोटिवेशन देते हैं। तो देखो, HTML CSS का नॉलेज होने के बाद आपको क्या चीज क्लियर करनी चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सी लैंग्वेज के फंडामेंटल, C++ लैंग्वेज के फंडामेंटल। तो क्यों आप बोलोगे सर मुझे तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है, मैं क्यों C++ के फंडामेंटल क्लियर करूं? अरे भाई, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सिर्फ HTML CSS नहीं आता, HTML CSS के बाद जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज भी आती है जो बहुत ही अहम हिस्सा दर्शाती है। तो आज जो बहुत अहम हिस्सा दर्शाती है, वैसी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बनी किससे है, तो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर भी सारे के सारे C++ लिंग्वारिंग सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं, राइट। इवन जावास्क्रिप्ट तो रेडीमेड छोटे छोटे कोड भी देती है और बड़े बड़े लॉजिक्स भी देती है। अरे छोटे कोड बड़े कोड वो मैटर नहीं करता, आपके फंडामेंटल कितने पावरफुल है, आपके लेवल, आपका थिंकिंग, आप एक चीज को कितनी तरह सोच सकते हो, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। तो उसी को कुल मिला के मैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर इशारा कर रहा हूं, तो कि लॉजिक्स पर। तो सेकंड मॉड्यूल आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, लॉजिक्स। लॉजिक्स यानी कि जावास्क्रिप्ट, पर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, मतलब कि जो डॉम, बॉम, जेक्वेरी, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो सीखने से पहले और उसमें महारत हासिल करने के लिए आज जो मैं प्योर जावास्क्रिप्ट, जो डॉम, बॉम, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी या रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस या एंगुलर जेएस या व्हाटएवर जो भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं, उससे पहले या उसमें महारत हासिल करने के लिए हमें जो लॉजिक्स क्लियर करना होता है वो हमेशा आपके रोड मैप में होना चाहिए, जो कहीं किसी भी वीडियो में मैंने नहीं देखा है। और इसी के चलते हुए आज कंपनी भी परेशान है। क्यों? क्योंकि आज रिएक्ट डेवलपर तो मिल जाता है पर उनका पावरफुल माइंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली HTML CSS कंप्लीट करके सीधा का सीधा डॉम, बॉम, जेक्वेरी पे काम करना चालू कर दिया होता है। सिर्फ 10-15 दिन सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स मॉड्यूल पे काम किया होता है। अरे नहीं डियर, सबसे हाईएस्ट आपका टाइम इन्वेस्टमेंट किस पे होना चाहिए? लॉजिक्स, इस मॉड्यूल पे होना चाहिए। उसका रीजन यही है कि यही टॉपिक, यही मॉड्यूल आपका क्या करेगा? डेटा मैनेजमेंट। आज कोड की सिक्योरिटी कौन करेगा? ये मॉड्यूल। आज मैंने इधर बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आपको किस तरीके से इस मॉड्यूल, इस टॉपिक, इस कंसेप्ट, व्हाटएवर यार आप जो कहना चाहो, इसको कैसे क्लियर करोगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने इधर बहुत कुछ लिखा हुआ है जो मुझे जितना भी अंडरस्टैंडिंग लगा, मैंने 5 मिनट बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ के लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसी भी टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस रोड मैप में समझाया, HTML CSS के रोड मैप में समझाया कि HTML CSS की सिंटैक्स या कितने कंसेप्ट आते हैं, वो तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी जगह मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए लॉजिक्स मॉड्यूल में क्या क्या आता है, तो आप इधर मेरी वेबसाइट में वंस अगेन जा सकते हो। ये मेरा पोर्टल है। वंस अगेन कहना चाहूंगा कि इसका भी डिजाइन और डेवलपमेंट किसने किया है? मेरे इंटर्न्स ने किया हुआ है। मैं इधर कोर्सेज के अंदर चला जाता हूं, कोर्सेज के अंदर मैं लॉजिक्स मॉड्यूल के अंदर चला जाता हूं। लॉजिक्स मॉड्यूल्स के अंदर मेरा ये करिकुलम इधर कहीं पे दिखाई देगा रहा होगा, तो ये रहा मेरा करिकुलम। तो करिकुलम तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि कितने टॉपिक आएंगे, क्या आएंगे। अरे मैं तो कहूंगा कि आप ऐसे लिख दोगे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, तो भी आपको टॉपिक्स तो मिल जाएंगे। टॉपिक के कहां पैसे है? वंस अगेन एक की एक चीज कहना चाहूंगा, टॉपिक कितने हद तक क्लियर है मैंने इधर लिखा हुआ है। करिकुलम ले लेना प्लीज। ओके, अब मैं बताना चाहूंगा कि इन्हीं टॉपिकों को किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, कितना टाइम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो,
सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को पकड़ना है। जितने भी टॉपिक्स है लॉजिक मॉड्यूल के अंदर, मान के चल इधर ऑनलाइन हो गया, मेरे करिकुलम में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, टॉपिक सेम टू सेम मिलने वाला है दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे। पर सबसे पहले आपको वो टॉपिक कितने हद तक आप क्लियर करते हो, उसकी नीड क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप जो टॉपिक सीख रहे हो उसकी नीड क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, अरे वो डेप्थ में कैसे बना हुआ है, मतलब जो लाइब्रेरी के अंदर बना हुआ है, आज आप कोई मेथड यूज कर रहे हो, कोई फंक्शन यूज कर रहे हो, कोई वेरिएबल व्हाटएवर, कोई भी क्लास यूज कर रहे हो, राइट, वो सारी चीजें अंदर कैसे बनी हुई है लाइब्रेरी के अंदर, वो जानना बहुत 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 आवश्यक होता है। क्योंकि आप जब वो लाइब्रेरी पढ़ते हो, जब आप उसका कोड, उसका माइंडसेट पढ़ते हो, तभी तो बत्ती जलती है क्या, अरे बाप रे, ये जो जिसने भी ये बनाया, मतलब बहुत टीम ने इकट्ठी होके बनाया, बहुत ही जबरदस्त कोड किया है यार, मैं भी ऐसा कोड कर सकूं तो अच्छा है। अरे तू भी कर सकता है, उसके लिए तुझे भी क्या करने की आवश्यकता है, तुझे टॉपिक क्लियर करने की आवश्यकता है, फिर वो टॉपिक कैसे क्रिएट किया हुआ है वो पढ़ने की आवश्यकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइंस, जो पहले ही बताया मैंने आपको कि किसी ना किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइंस, किसी ना किसी एक्सपर्ट के अंडर वो टॉपिक सीखना आवश्यक है, क्योंकि वो एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि उस टॉपिक की गहराई कितनी है। क्योंकि आप भी बात समझ सकते हो यार, वो ऑलरेडी दरिया के अंदर डूबा हुआ है, तो वो उसको पता है कि ये दरिया कितना गहरा है, राइट, तो उसके पास से अगर आप नॉलेज ले रहे हो तो ऑफकोर्स वो आपको राइट ही गाइड करेगा। तो एक सिंपल बात समझो कि आपको स्टडी इन डेप्थ लेवल करना चाहिए, गाइड विद एक्सपर्ट, फिर व्हाट इज द नीड ऑफ टॉपिक। एक प्रोग्राम को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इधर लिखी है ना, एक प्रोग्राम को आपको मैक्सिमम 10 आंसर लिखने चाहिए, एक ही प्रोग्राम एक ही, पर उसी को 10 तरीके से सोचो, माइंड ऑटोमेटिकली दौड़ना लगेगा। आपका रियल टाइम थिंकिंग होना चाहिए, आपका मैथ्स पावरफुल होना चाहिए, आपका स्टेटिस्टिक्स पावरफुल होना चाहिए, आपका लॉजिक, वो तो इंपॉर्टेंस ही है। रूल्स रेगुलेशन ऑफ टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप जितने भी टॉपिक्स आप क्लियर कर रहे हो ना, उसके रूल्स रेगुलेशंस ऑफ कोर्स क्लियर होने चाहिए आपको। व्हाट इज द यूज ऑफ रियल टाइम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी बताई आपको, क्या आपने टॉपिक सीख तो लिया, पर उसको रियल इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, रियल टाइम कैसे यूज करोगे, क्या थिंकिंग, ओके, ये 4 टॉपिक मैंने पढ़े, इस 4 टॉपिक का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सीखने की। विच टॉपिक विद कॉम्बाइन, स्टैंडर्ड कोड, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज, आप चैट जीपीटी से कोड उठा तो लोगे, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, चैट जीपीटी से उठाओ या दुनिया की किसी भी कोड से उठाओ। आज मैं कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूं, राइट, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कल की डेडलाइन है, अरे मैं खुद कोड उठाता हूं, कोड उठाना वो कोई बड़ी बात नहीं, पर वो कोड अगर खुद से लिखना है तो भी आपको आना चाहिए, उस कोड के अंदर चेंजेस करना है तो भी आपको आना चाहिए, उस कोड का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ उस कोड को कंप्रेस करना आना चाहिए, उस कोड को स्टैंडर्ड बनाना आना चाहिए, एक कोड को 10 जगह यूज करना आना चाहिए। ये हमारे रोड मैप में होना चाहिए, वो चाहे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप हो या बैक एंड डेवलपमेंट का रोड मैप हो या डेटा साइंस, एआई, एमएल, व्हाटएवर, किसी का भी रोड मैप हो, ओके। फिर कोड सिक्योर करना आना चाहिए, फिर अब चैट जीपीटी यूज करो, मैं मना नहीं कर रहा, पर उसको सिर्फ और सिर्फ हिंट के लिए यूज करो, ना कि आप उस पर ही डिपेंडेंट हो जाओ। फिर डेटा मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको डेटा मैनेजमेंट अवश्य करना आना चाहिए। उसके बाद मैंने इधर लिखा हुआ है कि लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट हिंट्स कौन कौन सी चाहिए। आउटपुट थिंक इन माइंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इधर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए ना, मैंने 12 साल एक्सपीरियंस के बाद, भले ये 4 लाइन है पर ये 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। अगर आपको लॉजिक्स बिल्ड करना है या आपको कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, तो डू यू नो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइफ साइकिल बोलती है कि सबसे पहले क्या करो, आप उसका एनालिसिस करो, फिर क्या करो, डिजाइन करो, फिर क्या करो, डेवलपमेंट करो, और फिर क्या करो, टेस्टिंग करो। उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए इधर मैंने टॉपिक्स लिखे हुए, ध्यान से देखिएगा। मैंने इधर क्या लिखा है कि सबसे पहले आपको जो आउटपुट, अरे छोटा प्रोग्राम, अरे मैं तो कहूं हल्लो ही क्यों ना चाहिए, छोटे से छोटा प्रोग्राम ही क्यों ना चाहिए, अरे 5 डेटा प्रिंट ही क्यों ना करने हो, अरे फ्रंट एंड में कुछ डिजाइन ही क्यों करना ना पड़े। सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, आउटपुट थिंक इन माइंड, आपको क्या चाहिए उसको आप आउटपुट को क्या करो, दिमाग में थिंक करो। थिंक करने के बाद क्या करो, उसका रोड मैप क्रिएट करो माइंड के अंदर। उसके बाद क्या करो, उस आउटपुट के लिए टोटल कंसेप्ट कितने चाहिए होंगे, लूप चाहिए, इफ एल्स चाहिए, लिस्ट चाहिए, एरे चाहिए,
क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए होगा, रिकर्जन आना चाहिए, अरे सिक्योरिटी है, क्लास ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए, अरे टाइपस्क्रिप्ट भी आना चाहिए, अरे मुझे तो जावास्क्रिप्ट भी आना चाहिए, अरे मुझे तो कंपाइल, क्या इंटरप्रेटर, क्या ये सब कुछ आना चाहिए। तो जितने भी टॉपिक्स है उस वो टॉपिक्स लिस्ट आउट करो। टॉपिक्स लिस्ट आउट करने के बाद आपको कौन सा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है प्लीज उसको लर्न करो डीपली। वंस अगेन एक्सपर्ट के साथ लर्न करो, खुद लर्न, अरे आप खुद कैसे लर्न कर पाओगे भाई, ठीक है। देन क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन पेपर, आपको जो आउटपुट चाहिए उसका स्ट्रक्चर, उसका आउटपुट पेपर में लिखो, माइंड में लिखो, फिर क्या करो उसको एनालिसिस करो, बहुत कुछ एनालिसिस, डायरेक्ट कभी अंजाम मत दो। उसके बाद क्या करो, राइट अ कोड फॉर स्टेटिक, ये मैंने बहुत ही बढ़िया चीज लिखी, डू यू नो। जैसे कि आपको एग्जांपल लेके मैं इधर कोई भी उठा लेता हूं, प्रोग्राम 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 प्रोग्राम, प्लीज 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 जल्दी से मिल जा। यस, चलो मान के चलिए रैंडमली मैंने कोई भी एक प्रैक्टिकल ले लिया है। ओ जावा फाइल आएगी, कोई बात नहीं यार, जावा फाइल हो जावास्क्रिप्ट फाइल हो सब भाई बहनी है, ठीक है। अब देखो मान के चलिए मैंने इधर ये लिस्ट लिया है, उसको मुझे प्रिंट करना है। अब मुझे इधर इधर प्रिंट करना है या मुझे उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ भी करना है, कोई भी अल्गोरिदम सोचना है, राइट। या बहुत सारे डेटा है, उस बहुत सारे डेटा के अंदर मुझे कोई ना कोई अल्गोरिदम्स या कोई सिक्योरिटी रखनी है। डू यू नो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको उस कोड को स्टेटिकली लिखना चाहिए। स्टेटिक, स्टेटिक यानी कि एक एक फिक्स डेटा के लिए, यस ऐसा बोल सकता हूं, एक फिक्स डेटा के लिए पहले उसको स्टेटिक बना दो। उसके बाद क्या करो, उसको टेस्ट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने इधर लिखा हुआ होगा। फिर उसको क्या करो, उसके टेस्ट केसेस लिखो, कम से कम 10 से 15 टेस्ट केसेस करो, और टॉप टू लेके बॉटम अर्थ तक, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम अर्थ तक उसके टेस्ट केसेस लिखो। टेस्ट केसेस लिख दोगे, उसके बाद अगर सारे टेस्ट केसेस के अंदर आपका स्टेटिक कोड वर्क कर रहा है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, इफ ऑल टेस्ट केसेस आर वर्क देन डायनेमिक कोड क्रिएट करो। डायनेमिक कोड क्रिएट करने के बाद क्या करो, उसकी टेस्ट स्पीड करो, स्पीड टेस्ट करने के बाद उसकी क्रिएटिविटी सोचो, उसको फ्रंट एंड में कैसे मैनेज कर सकते हो वो सोचो। लॉजिक क्या करेगा, लॉजिक तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक रोड मैप बनाकर देगा, राइट, एक अल्गोरिदम्स बनाकर देगा, पर उस अल्गोरिदम को, उस लॉजिक्स को आप फ्रंट एंड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करोगे, उसी के लिए तो नेक्स्ट मॉड्यूल आने वाला है। कौन सा, जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट, राइट। पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी, क्रिएटिविटी होगी कि नहीं होगी, वो सारी की सारी चीज तो इस मॉड्यूल के अंदर आती है, जो हर एक बंदा इस मॉड्यूल को तो क्या कर देता है, छोड़ ही देता है। पर वो नहीं करना है आप लोगों को। मेरा ये वीडियो सीखने के बाद तो भाई आप प्लीज मत करना, ठीक है। अब मैं मान के चले किसी ना किसी थोड़े बहुत प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूं, मेरे ही किसी स्टूडेंट्स के मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, प्रैक्टिकल्स। दूसरी विंडो में मैंने रैंडमली ओपन किया हुआ होगा। आप जब तक इस लेवल का कोड लिख ना सको, कोई सिस्टम्स का लॉजिक ना लिख सको, 10 डेटा 15 डेटा इस टाइप के डेटा मैनेज ना कर सको, मैंने इधर डेटा लिए हुए हैं, राइट, ये इस टाइप के डेटा अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो आप क्या रिएक्ट जेएस में एपीआई बनाओगे। डू यू नो व्हाट इज एपीआई, आगे चल के इसी रोड मैप के अंदर एपीआई आएगा, रिडक्स आएगा, डेटा को सर्वर साइड स्टोर करना, डेटा को क्लाइंट साइड स्टोर करना, डेटा को कहीं मैनेज करना, वेब डेवलपमेंट करना, डेटा को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में भेजना। अरे डेटा से पहले आपको डेटा मैनेज करना तो आना चाहिए, डेटा का स्ट्रक्चर तो आना चाहिए। डेटा का अगर स्ट्रक्चर आ गया तो डेटा को किस तरह मैनेज करेंगे, सिक्योर कैसे करेंगे, उसके अल्गोरिदम्स, उसके सिक्योरिटी कोड तो आने चाहिए, उसके लिए लॉजिक्स तो आना चाहिए। आज मान के चलिए मैं किसी भी सिस्टम को खोल के दिखा दूं, ये देखो इधर किसी ना किसी स्टूडेंट्स की मैंने कोई ना कोई सिस्टम खोली हुई होगी, ये मेरे स्टूडेंट के टास्क है, ये टास्क नाम का फोल्डर खुला हुआ है जो आपको दिख रहे हुए है, जो मैं किसी ना किसी स्टूडेंट्स को करवाता रहता हूं। अब ये टॉपिक करने के बाद, ये टॉपिक्स करता है स्टूडेंट्स, तो उसको क्या होता है, उसको लिस्ट टॉपिक आ जाता है, की वैल्यू से डेटा मैनेज करना आ जाता है, इफ एल्स लिखना आ जाता है, फॉर लूप लिखना आ जाता है, व्हाइल लूप लिखना आ जाता है, क्लास, ऑब्जेक्ट, उप्स के कंसेप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। कोई कहता है सर जावास्क्रिप्ट खत्म हो गया, अब मुझे टाइपस्क्रिप्ट सीखना। अरे क्यों, टाइपस्क्रिप्ट तो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया। अरे सर टाइपस्क्रिप्ट आपने नहीं सिखाया। अरे मैंने जावास्क्रिप्ट में तो आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, अरे मैंने जावा में तो आपको उप्स के कंसेप्ट सिखाए थे, क्योंकि मैं तो मेरे रोड मैप के अंदर, लॉजिक के अंदर उप्स के कंसेप्ट जावा में सिखाता हूं।
तो मान के चलिए मैंने जावा में सिखा दिया, क्योंकि मैं तो किसी टेक्नोलॉजी पे कभी बिलीव करता ही कहाँ हूं। जावा हो, पीएचपी हो, पाइथन हो या जावास्क्रिप्ट हो, सभी टेक्नोलॉजी एक ही तो है। फ्रंट एंड बैक एंड मैं ऐसा समझता ही नहीं हूं, सब एक ही है। अगर आपका माइंडसेट पावरफुल है, आपका रोड मैप में कोई दम है, आपकी ट्रेनिंग में कोई दम है, मान लीजिएगा आप भी मेरे जैसे हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि कोई ना कोई सिस्टम्स मैंने बनाई होगी, ये सिस्टम्स दिखाने का मेरा ये कोई तरीका नहीं है। बाकी तो अगर मुझे दिखाना ही है तो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स के वर्क है, 12 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं। कितने लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, 3500 प्लस स्टूडेंट को ट्रेन कर दिया, 200 प्लस खुद डेवलप कर दिए प्रोजेक्ट्स, इंटर्न्स ने कम से कम 100 प्रोजेक्ट्स डेवलप कर दिए होंगे, कितने सारे कोड पड़े होंगे। मैं लाजवाब कोड नहीं दिखा सकता आपको, पर वो कोई मैटर नहीं करता है डियर। मैं वंस अगेन कहना चाहूंगा कि राइट नाउ मैं ये वीडियो कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहा, मैं आपका एक माइंडसेट, आपका भ्रम क्लियर करने चाहता हूं कि भाई आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ऐसा मत समझिए कि आपको लॉजिक्स नहीं लिखना है। लॉजिक्स आना चाहिए, अरे 70-80% तो आना ही चाहिए। उसका रीजन, क्योंकि आप जो जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हो, आप जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज करने वाले हो, वहां आपको लॉजिक्स ही काम में आने वाला है, आपके रियल टाइम थिंकिंग ही काम में आने वाला है, आपका मैथ्स ही काम में आने वाला है, आपका एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पर दूसरा मॉड्यूल, लॉजिक मॉड्यूल होना चाहिए रोड मैप के अंदर, और आपका क्लियर भी होना चाहिए, एवरी टॉपिक क्लियर होना चाहिए। रोड मैप के अंदर जितने भी टॉपिक्स है आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो, दूसरी वेबसाइट से ले सकते हो। सी के फंडामेंटल, सी प्लस प्लस के फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ये 4 टॉपिक्स आपको लॉजिक मॉड्यूल में क्लियर करने चाहिए। सी, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर सारे क्लियर होने चाहिए, तभी तो आप डेटा मैनेज कर पाओगे कि लीस्ट, सेट, क्यू, वेक्टर, हैशसेट, लिंक्ड हैशसेट, ट्री सेट, व्हाटएवर। एल्गोरिथम सारे आने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि शॉर्टिंग कैसे करेंगे, सर्चिंग कैसे करेंगे, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वाले मॉड्यूल का रोड मैप भी समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट। अब देखो, जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस वाले में बताया आपको कि भाई आपको क्या क्लियर करना है एज ए रोड मैप फ्रंट एंड डेवलपर का। अगर डेवलपमेंट सीखना है या आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो एज पर फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप के अंदर HTML CSS क्लियर किया, उसके बाद लॉजिक्स फंडामेंटल क्लियर किए, बहुत ही एडवांस लेवल पे क्लियर किए, डेटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सब कुछ किया, लाइब्रेरी यूज करना भी आया, लाइब्रेरी बनाना भी आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो फ्रंट एंड डेवलपर के खून में होनी चाहिए, और वो है जावास्क्रिप्ट का एक्सट्रीम नॉलेज। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का एक्सट्रीम नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसके अंदर डॉम, कैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वर्क करता है, कैसे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल वर्क करता है, कैसे इवेंट्स वर्क करती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगा जो आइस मॉड्यूल के अंदर आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो है, एग्जांपल लेके मान के चलिए मैंने इधर कोई भी रैंडमली, ऑनेस्टली बताऊंगा कि मैंने इधर एक रैंडमली वेबसाइट खोल के रखी है। अब मान के चलिए जैसे जैसे मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूं राइट नाउ, इधर आपको क्या दिख रहा है, ये देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये जो बढ़ता जा रहा है ना, ये फिल होता जा रहा है ना, उसको बोलेंगे जावास्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट हो रही है वो विंडो की स्क्रॉल पे चल रहा है। तो आज आपके ब्राउजर पे राइट नाउ आपके सामने जो ये ब्राउजर दिख रहा है, ये जो विंडो दिख रही है, जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, उस ब्राउजर विंडो डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं ऐसे हिलन चिलन करूं और कुछ इफेक्ट हो रही है, तो वो होती है इवेंट मैनेजमेंट। तो आपको इस मॉड्यूल के अंदर जो थर्ड मॉड्यूल बोला जाता है फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर, तो उसमें जावास्क्रिप्ट आपकी बहुत ही अहम हिस्से दर्शाती है। तो उसके अंदर जितनी भी इवेंट्स होती है ना, वो आपकी बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। इवेंट तभी पावरफुल होगी, जैसे कि एग्जांपल लेके मान के चलिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो लोडिंग कैसे आ रहा था, देखा आपने, ये देखो ऐसे स्क्रॉल, स्मूथली स्क्रॉल होके गया। अब मान के चलिए मैं इधर आया, इधर आके मैं ऐसे कर रहा हूं, ये स्वाइप कर रहा हूं, ये मैं माउस के स्वाइप पे कर रहा हूं। अरे कोई भी आज आप कहोगे सर ये तो आपने कोई भी वेबसाइट खोल के दिखा दी है। अरे मैं मेरे स्टूडेंट्स के वर्क दिखाऊं, कोई वेबसाइट खोल के दिखाऊं, वो कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको थर्ड चीज क्या करनी चाहिए। आपने जो भी लॉजिक सीखा, आपने जो HTML CSS सीखा, CSS के अंदर आपने जितना भी एनिमेशन कोड सीखा CSS के अंदर, उस CSS के कोड को, लॉजिक को
आपका जो HTML का पेज है उसके अंदर इवेंट के यूज पे आप कैसे अफेक्ट करवाओगे, ऑन स्क्रोल पे अफेक्ट करवाओगे। ये देखो कैसे मैं स्क्रोल कर रहा हूं और स्मूथली आता जा रहा है, वाओ कितना डिसेंट लग रहा है। आज मैं जब इस पे क्लिक करता हूं ये क्लोज हो रहा है, अरे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं ये ओपन हो रहा है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ये देखो कैसे स्मूथली डिक 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 करके आ गया। कोई भी दूसरी वेबसाइट खोल दो, ये देखो कितना मैं स्मूथली स्क्रॉल कर रहा हूं, और ये देखो। अब मैं एक काम करता हूं, कंट्रोल यू करता हूं, इसके सोर्स कोड में जाता हूं। सोर्स कोड में जो भी इधर उसने स्क्रिप्ट लिखी हुई है मैं नीचे जाके रैंडमली खोलता हूं, script.js। script.js के अंदर मैं गया, थोड़ा इसको जूम करता हूं, जूम करने के बाद मैंने देखा तो इधर फंक्शन कॉल किए हुए है। फंक्शन किसका टॉपिक है? लॉजिक का। अब ये फंक्शन बना कब सकोगे? लॉजिक्स क्लियर होगा तब। इसीलिए तो मैं बोल रहा था ना कि एम हिस्सा है भाई लॉजिक्स। आज ये स्क्रोल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फोर लूप घुमाना, इफ एल्स लिखना, ये सारी की सारी चीज। अब पूरी फाइल खोल दो या मेरे किसी स्टूडेंट्स के वर्क देख लो आज रैंडमली, जिस तरह ये मेरे स्टूडेंट्स के वर्क है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ने जो भी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, आप कुछ भी खोलोगे आपको क्या दिखेगा? एवरी जगह लॉजिक 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 लॉजिक्स, राइट। तो आज इस वाले मॉड्यूल, तो आप कहोगे कि तो सर डिफरेंस क्या है लॉजिक्स वाले मॉड्यूल में और इस वाले मॉड्यूल के अंदर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो आपने लॉजिक सीखा ना, उस लॉजिक को आपको अप्लाई कहां करना है? HTML CSS पर। मतलब उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मेथड, डॉक्यूमेंट क्लास, वेब ब्राउजर के जो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है, बॉम कंसेप्ट है, फिर जो रेडीमेड जे क्वेरी है उसके इनबिल्ट मेथड है, इनबिल्ट फंक्शन है, वो सारे नॉलेज होने चाहिए। मतलब मैं आपको एक सेकंड रैंडमली कोई भी कोड दिखाता हूं, जैसे कि इधर ये देख सकते हो आप, ये डॉक्यूमेंट है तो क्या? तो क्या क्लास, और ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है? तो क्या मेथड, राइट। तो कहना क्या मैं चाह रहा हूं, तो आज सिंपल बात समझो, इस वाले मॉड्यूल के अंदर आपका रोड मैप के हिसाब से क्लियरेंस क्या करना है आपको, कि जो जावास्क्रिप्ट के प्योर वेनिला जावास्क्रिप्ट के जितने भी टॉपिक्स है, आप कहोगे कि वेनिला जावास्क्रिप्ट के सिर्फ टॉपिक्स कितने हैं, वो भी आप हमें दिखा दो। वंस अगेन मैं कहूंगा आप मेरे रोड मैप में चले जाओ भाई, मेरी वेबसाइट पे चले जाओ। ये मेरी academy.hntechno.com मेरा सब पोर्टल है, मेरी वेबसाइट मेन hntechno.com है, ये ram.hntechno राइट नाउ मेरे सब डोमेन पर है। academy.hntechno.com पे चले जाओगे तो इधर आप चले जाओगे तो इधर करिकुलम के अंदर आपको टॉपिक्स तो मिल ही जाने, ये सारे रहे टॉपिक्स, देखो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए, वो भी सीक्वेंस वाइज टॉपिक्स लिखे हुए। आप घबराना मत, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं। अरे भाई मेरा हमेशा कोर्स बड़ा ही होता है और लेंदी होता है, ये देखो जितने भी कोर्स आप मेरे देखोगे लेंदी होंगे, क्यों? क्योंकि मेरा जो डेप्थनेस होता है ना वो अनलिमिटेड होता है, राइट। तो आज ये जो आप देख रहे हो, राइट, ये सारे के सारे मेरे क्या है, इस वाले मॉड्यूल्स के टॉपिक, बराबर। तो टॉपिक्स आपको मिल गए, जैसे मैंने HTML में बताया टॉपिक के पैसे नहीं है, पैसे है रियल टाइम क्रिएटिविटी, रियल टाइम थिंकिंग, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, रियल टाइम अप्लाई। तो आज वही चीज कहना चाहूंगा कि इस वाले मॉड्यूल के अंदर आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? क्लियरेंस, जैसे कि ऑन माउस स्क्रॉल इवेंट पे करना है, ऑन क्लिक पे करना है, ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन सबमिट, ऑन रीसेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी इवेंट्स है, माउस की इवेंट, इसकी इवेंट, इसकी इवेंट, इसकी इवेंट, तो ये सारी चीजें इस मॉड्यूल के अंदर आती है। और आपको रेडीमेड एनिमेशन बनाना भी आना चाहिए, रेडीमेड एनिमेशन जो है उसको यूज करना भी आना चाहिए। मान के चलिए कोई कोड रेडीमेड है, उसको यूज करना आना चाहिए, उसको आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, उसके लिए भी एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो मेरी हॉनेस्ट फुल एक रिक्वेस्ट है कि इस वाले मॉड्यूल को प्लीज आप नजरअंदाज मत करिएगा। इस वाले मॉड्यूल को इतना आप एक्सप्लोर करना, यस वर्ड एक ढूंढना पड़ता है, एक्सप्लोर करना, इतना एक्सप्लोर करना और इसको इतना टाइम देना कि जो आप जितनी भी रियल टाइम वेबसाइट देख रहे हो ना, मेरी हो या किसी की भी हो, या मेरे स्टूडेंट्स के वर्क देख रहे हो, या कोई भी, आज इतने सारे कोड्स आप देख रहे हो, इस कोड के अंदर आप जावास्क्रिप्ट 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 दिख रहे हो। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना ही देखोगे, जो हमने जावास्क्रिप्ट का लॉजिक सीखा है वो सारा का सारा हमें HTML की टैग्स के ऊपर अप्लाई करना है, वही इस मॉड्यूल के अंदर हमें सीखना है, राइट। जितना भी एग्जांपल्स देखोगे, राइट, वही पाओगे क्या इसके आगे वाला मॉड्यूल, पर इसको एक्सप्लोर करना
इस मॉड्यूल में आएगा। ठीक है, आप कितना पावरफुल है वो इस मॉड्यूल में आपको पता चलेगा। अगर आप खुद की इधर एनिमेशंस बना सकते हो, लाइब्रेरीज लिख सकते हो, मतलब आप राइट डायरेक्शन पर हो। आपका जो रोड मैप है, बुलेट लेकर आप निकले हो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, तो आप राइट डायरेक्शन पर हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको और ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता है। फ्रंट एंड डेवलपर बनने निकले हो भाई, लेंदी है, पहले ही बताया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वाले मॉड्यूल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्वमेंट होती है और क्या क्या इसका करिकुलम होता है, और बेसिक हिंट तो मिली गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस वाले मॉड्यूल के अंदर जितनी भी चीज आप ये एनिमेशंस या जितनी भी इवेंट्स देख रहे हो, डॉम बॉम जेक्वेरी वगैरह, रेडीमेड लाइब्रेरी, फलाना ढिकना, जितना भी, वो सारी चीज इसमें आएगी, जिसको हम वेनिला जावास्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, तो इस वाले मॉड्यूल में कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये क्लियर होने के बाद दूसरी चीज, ये जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए, कॉल करना, कभी शांति से आधा घंटा लेके समझाऊंगा जावास्क्रिप्ट सीखनी ही क्यों चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जावास्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी एक गुड क्वेश्चन है। हाँ, अगर नहीं समझ आ रहा है तो कॉल करना, मैं शांति से समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसके नेक्स्ट चीज में आपको क्या सीखना चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं समझाने जाता हूं। पर मैं हॉनेस्ट बताऊं ना, तो इसका नेक्स्ट जो मैं समझाऊंगा ना, उससे पहले जो मैंने वेब डिजाइनिंग, लॉजिक्स और ये पूरा जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल समझाया ना, अगर ये चीज आपकी बहुत पावरफुल है, एक्सप्लोरर है, तो मेरे हिसाब से आप फ्रंट एंड डेवलपर हो ही। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी फ्रेमवर्क नहीं आता है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी इस वाले रोड मैप में मैं वो चीज तो आपको समझा ही देता हूं। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर में आपको समझाया कि पर्टिकुलर कैसे आपको थर्ड मॉड्यूल क्लियर करना चाहिए, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, जावास्क्रिप्ट कैसे आपको एनिमेशंस, इवेंट्स, डॉम बॉम में हेल्प करेगा, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है, राइट। उसके बाद आपके रोड मैप पे क्या आता है, एक्मा स्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट आता है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक्मा स्क्रिप्ट, जो आपको असिंक, अवेट, प्रोमिसेस, छोटे कोड करना, बड़े भी बड़े मेथड्स है उनको छोटी छोटी मेथड्स में कैसे मैनेज करना, फिर कॉल बैक फंक्शन हो गया, प्रॉमिस हो गया। मतलब एक सिंपल बात समझो, अब आप क्या करने वाले हो कि जो इसके आगे वाला मॉड्यूल था ना, उसके अंदर आपने छोटे छोटे डेटा के साथ खेला, मतलब आपने कोई लॉन्ग प्रोसेसेस नहीं की है, राइट। मतलब आपके जो डेटा है वो मैनेज कहां कर रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड मैनेज कर रहे हो, तो उसमें तो कोई डेटा लोडिंग इतना बड़ा आने वाला नहीं है, या एनिमेशंस में भी इतना डेटा मैनेजमेंट आने वाला नहीं है। पर ये जो लास्ट मॉड्यूल होता है ना फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, वो होता है कोई ना कोई नोड जेएस का फ्रेमवर्क सीखना। तो आज आप मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आज मैं नोड जेएस बोला तो सबसे पहले आपको नोड जेएस क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फ्रंट एंड के कितने फ्रेमवर्क है, कितनी लाइब्रेरी है, रिएक्ट जेएस क्या है, एंगुलर क्या है, व्यू जेएस क्या है, नेस्ट जेएस क्या है, कौन क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहा है, कौन सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। और कोई भी आप फ्रेमवर्क पकड़ रहे हो तो उस फ्रेमवर्क का जो भी करिकुलम होगा, तो करिकुलम तो मैं आपको पता ही है, मेरी वेबसाइट पे चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, अब इधर चले जाओगे, मेरा सेम टू सेम academy.hntechno.com का जो पोर्टल है उसके अंदर आप रिएक्ट जेएस के अंदर आ जाओगे। रिएक्ट जेएस का भी मेरा कोर्सेज अवेलेबल है, जिस कोर्सेज के अंदर आप करिकुलम देखोगे, करिकुलम दिखेगा, करिकुलम के साथ साथ वीडियोस दिखेंगे। वंस अगेन एक की एक चीज, मेरा करिकुलम तो फाड़ के ही रख देता है, बहुत ही लेंदी होता है और बहुत ही डेप्थ में होता है, पर इतना जरूर कहूंगा कि एक बार कोई सीख ले, लाइफ टाइप की शांति अवश्य हो जाती है। तो एक सिंपल सी बात समझो, ये देखो मेरा ये जो करिकुलम आप देख सकते हो, एक एक वीडियो मेरा आधा आधा पौने पौने एक एक घंटे का होता है, पर मैंने बहुत ही डेप्थ में सिखाया हुआ होता है। अगर आपको इसी का ब्रोशर चाहिए तो आप ब्रोशर मेरी HNTechno वेबसाइट से ले सकते हो, जो मेरी रेगुलर वेबसाइट है राइट नाउ अवेलेबल HNTechno.com, उस पर से ले सकते हो, जो मैंने इधर डाउनलोड किया हुआ है ब्रोशर के ऊपर से आपको कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको इसी टाइप से एंगुलर का कंटेंट चाहिए, व्यू जेएस का चाहिए,
नेस्ट जेएस का चाहिए, सारे करिकुलम तो मिल जाएंगे, वो तो भले आपको मेरी वेबसाइट से चाहिए तो मेरी वेबसाइट से ले लो। ये देखो मैंने लिखे हुए हैं सारे के सारे कंटेंट, ये मेरी वेबसाइट से कंटेंट लेना हो तो मेरी वेबसाइट से लो, दूसरी वेबसाइट से लो, यूट्यूब से लो, वॉट कहीं से भी लो। वंस अगेन एक की एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे लिए टॉपिक्स की कोई अहमियत नहीं है, कंसेप्ट की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत है तो उसका रियल टाइम यूज। क्योंकि आज एक सिंपल बात है, घोड़ा होता है वो हर रोज दौड़ता है, पर जब वो ओरिजिनल दौड़ना चाहिए तभी नहीं दौड़ रहा है तो उस घोड़े का क्या काम। सेम टू सेम उसी चीज की मैं बात बताना चाहूंगा कि कंसेप्ट बहुत सारे हैं, पर ये सारे कंसेप्ट रियल टाइम कैसे यूज होते हैं अगर वो हमें पता नहीं है, कोई काम का नहीं है। तो आज सेम टू सेम भाई रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू जेएस हो गया, नेस्ट जेएस हो गया, वो सारा आपको सीखना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो रोड मैप के अंदर सर ये पिक्चर में क्यों आएगा, तो जैसे इसके आगे वाला मॉड्यूल था जो हमें विदाउट पेज लोड कोई भी इवेंट हैंडल करने के लिए काम में आता था। आज सिंपल बात समझो, इसके आगे वाला जो मॉड्यूल था उसमें हम क्या करते थे, विदाउट पेज लोड कहीं पे भी क्लिक करो, जैसे कि मैंने इधर क्लिक कर दिया और विदाउट पेज लोड कुछ भी खुल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज क्या थी, जावास्क्रिप्ट। ओके, तो वही चीज सर इधर क्या काम करेगी, तो वही चीज इधर आपको हेल्प करेगी वन पेज एप्लीकेशन बनाने को। व्हाट इज वन पेज एप्लीकेशन, आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाओ, मैंने अब होम से अबाउट जाऊंगा, कितना स्पीड में खुल गया, आप देख रहे हो, होम से मैं अबाउट खुल गया, इधर पेज लोड हो रहा है, इधर कोई लोडिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, मतलब जावास्क्रिप्ट। ये देखो मैंने जैसे कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है, मान के चले मैंने इधर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स पे क्लिक कर दिया, ये सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के पेजेस खुल गए, या मैं कोई भी इधर वेबसाइट आके मैं इधर आ गया और मैं इधर अबाउट अस पे चला गया, विदाउट पेज लोड खुल रहा है ये। तो ये जो वन पेज एप्लीकेशन है वो हमें कौन बना कर देता है, फ्रंट एंड का, ये जो नोड जेएस का फ्रेमवर्क, नोड जेएस का जो नोड मॉड्यूल्स है, राइट, जिसको हम रिएक्ट, एंगुलर या व्यू जेएस या नेस्ट जेएस कहते हैं, राइट, वो हमें हेल्प करेगा बनाने के लिए। तो आज समझ लो कि आज एग्जांपल लेके पेज लोड होना और पेज लोड ना होना, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस, ये भी एक नॉलेज लेना आवश्यक है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये भी एक रोड मैप में आप ऐड कर सकते हो। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं टॉपिक बोलने बैठा ही नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं कि आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, मान के चलिए मैं इस वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूं, तो ये इधर देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया ये क्या हुआ, लोड हो रहा है, मैं दूसरे पेज पे क्लिक कर रहा हूं, इधर क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। मतलब ये जो मेरा पोर्टल है वो मेरा रिएक्ट एंगुलर नोड में नहीं बना हुआ है, जबकि ये ऑफ कोर्स बना हुआ है। अब कोई भी किसी भी पेज पे क्लिक करो, कितना बिंदास खुल रहा है। आज मैं मान के चलिए ऑल कोर्सेज के अंदर लॉजिक मॉड्यूल्स पे क्लिक कर दिया, ये लॉजिक्स पे मैंने क्लिक किया, ये देखो ये मेरा पेज खुल रहा है। अब देखो ये मैंने किस में बनाया, डू यू नो, नेस्ट जेएस के अंदर। मैं आपको टोटल 3 वेबसाइट दिखा रहा हूं लाइव, जो मेरी ही है, मेरे ही क्लाइंट या मेरी ही खुद की है, राइट। तो राइट नाउ आप जो मेरे सब डोमेन में जो ये फ्यूचर में वेबसाइट लॉन्च होने वाली है वो नेस्ट जेएस के अंदर है, जो ऐसी दिख रही है, ठीक है। अब ऐसी की ऐसी तो ये भी दिख रही है, ऐसी की ऐसी भी तो ये भी दिख रही है, तो पता कैसे चलेगा, ये एंगुलर में बनी हुई है। अब सोच लो, ये जो राइट नाउ मेरी वेबसाइट है वो एंगुलर में बनी हुई है, जो टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बेसिस पर है। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है जो मैंने रिएक्ट जेएस में बनाई हुई है, ये देखो सेम टू सेम, ये भी वन पेज एप्लीकेशन ही है, आपको दिख रहा होगा। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, मैंने खुद ने डेवलप की हुई है, अभी रिसेंटली अपलोड की है, तो मैंने, मुझे याद थी तो मैंने रैंडमली खोल दी। तो आप देखो ये जो भी आप वेबसाइट देख रहे हो, ये वेबसाइट मैंने रिएक्ट में बनाई है, ये वाली मेरे इंटर्न्स ने एंगुलर में बनाई है, ये वाली वेबसाइट राइट नाउ इंटर्न्स नेस्ट जेएस में बना रहे हैं, अभी लाइव करनी बाकी है, मेन डोमेन पे डालनी बाकी है। पर जो भी है, आज आपके रोड मैप के अंदर आपको लास्ट में क्या करना है, जावा का सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सीखना है। और जावा का सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सीखते सीखते साथ में आपको और क्या सीखना है, तो आपको साथ में साथ ये सीखना है HTTP प्रोटोकॉल क्या है। जैसे कि आप कोई भी लिंक कॉपी करके पेस्ट करते हो तो ये HTTP क्या है, HTTPS क्या है, HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, HTTP रिस्पॉन्स क्या होता है, HTTP स्टेटस क्या होता है। डेटा एक पेज से दूसरे पेज, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में अगर हमें भेजना है तो हम कितनी तरीके से भेज सकते हैं, API क्या है, API में SOAP API क्या है, REST API क्या है, TCP प्रोटोकॉल क्या है, वेब एप्लीकेशंस कैसे वर्क करती है, वेब पेज कैसे वर्क करती है,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको इतना डेप्थ लेवल में नॉलेज नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमें कॉल तो कर ही सकते हो, हम ऑलवेज बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। पर देखो एक सिंपल सी बात समझो, इस वाले मॉड्यूल के अंदर आपको वन पेज एप्लीकेशन बनानी है, पर साथ ही साथ डेटा मैनेज भी करना है, डेटा किसी दूसरे सर्वर से लाना है। आपको क्या लगता है राइट नाउ आप जो ये डेटा देख रहे हो ये सारा कहां से आ रहा है? दूसरे डेटा से आ रहा है। आज मेरी एडमिन पैनल के अंदर मैंने 10 डेटा डाला तो इधर 10 डेटा आ जाएंगे, 15 डेटा डाला 15 डेटा आ जाएगी। डेटा सिक्योरिटी, आज मैं देखो जो एग्जांपल लेके लाइव दिखाता हूं। मान के चले मैंने इधर यूट्यूब के अंदर HN टेक्नो लिख दिया, ठीक है। HN टेक्नो लिखने के बाद मैंने राइट क्लिक इंस्पेक्ट कर दिया। मैं इधर राइट क्लिक इंस्पेक्ट करता हूं, इंस्पेक्ट करते ही इधर नेटवर्क पे जाता हूं। तो ये नेटवर्क में जाने के बाद जब मैं इधर कोई भी ये सारी की सारी क्या हो रही है, सारी की सारी एपीआई कॉल हो रही है। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको तो ऊपर से ही जा रहा होगा, पर आप समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं। आप कोई भी रैंडमली रिक्वेस्ट क्लिक कर दो, इधर रैंडमली कोई भी एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं और इधर चले जाते हैं। इधर रैंडमली मैं कोई भी एक रिक्वेस्ट भेजता हूं, पेलोड भेजता हूं, मुझे क्या मिल रहा है? रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये रिस्पॉन्स मैं इधर थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, आपको ये चीज किसके साथ मैच हो रही है? ओ सर ये तो वो लॉजिक मॉड्यूल आपने जो दूसरा वाला दिखाया था ना, उसके अंदर आप जो डेटा मैनेजमेंट दिखा रहे थे, डेटा कुछ स्क्रॉल करके दिखा रहे थे, फंक्शन वंक्शन सब कुछ ऐसा ही दिख रहा है, की वैल्यू और वो। तो आज अगर आपको वो चीज पावरफुल ना होती तो रिएक्ट में एपीआई कॉलिंग कैसे पता चलता? ऑन स्क्रोलिंग पे डेटा लोड कैसे पता चलता? मान के चलिए मेरे इधर 1,00,000 रिकॉर्ड होते, इधर मेरे इंटर्न्स को मैंने बोला था कि तू इधर मैनेज करना, ठीक है। एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में चला गया, ठीक है। ये मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है। अब मैं मान के चलिए इधर देखो, इधर आपको स्क्रोल बार दिख रहा है, इधर कितना स्क्रोल बार बड़ा है। अब मैं देखो ऑन स्क्रोल कर रहा हूं ना, वो स्क्रोल बार छोटा होता जाएगा, देख रहे हो स्क्रोल बार छोटा होता जा रहा है। ओके, मतलब ये जो डेटा लोड हो रहा है वो ऑन स्क्रोल पे हो रहा है, तो ये ऑन स्क्रोल पे डेटा मैनेज करना। ओके सर एक काम करो, इसको देखो मैं रिफ्रेश करता हूं, इधर आपको राइट क्लिक में ये स्क्रोल दिख रहा है, ये कितना बड़ा है, राइट। अभी देखो मैं धीरे धीरे स्क्रोल करूं, वो स्क्रोल छोटा होता जाएगा। ओ सर डेटा में तो मैंने ऑन स्क्रोल देखा है, पर पेज में भी स्क्रोल। यस दैट्स द पॉइंट, ये मेरे इंटर्न्स ने किया। अरे मैं ये दिखाने नहीं बैठा कि इंटर्न्स ने किया या नहीं किया, पर ये एक थिंकिंग आना चाहिए। अब ये थिंकिंग तभी आ सकती है कि जब आप कोई इस किसी एक्सपर्ट के अंडर में ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप करिकुलम क्लियर कर रहे हो, राइट। तो आप देखो जैसे कि ये ऑन स्क्रोल पे क्या होगा, ये छोटा होता जाएगा, ये देख रहे हो ये छोटा होता जा रहा है। तो मैंने इधर जितने भी ये सेक्शंस है ना, ये सारे के सारे सेक्शंस मैंने ऑन स्क्रोल पे लोड करवाए। तो इसके लिए मैंने काफी हद तक कोड किया होगा, काफी हद तक लॉजिक्स लिखा होगा। तो ये सारी चीजें आपको कहां मैनेज करनी है? यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, यूजिंग द लॉजिक, और वो भी इस फ्रेमवर्क के अंदर, वो भी कहां भाई? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग साइड। तो इसके लिए आपको इस वाले मॉड्यूल के अंदर नोड.जेएस क्लियर होना चाहिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सारी इवेंट्स, नोड पैकेजेस। ओके 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 ओके, समझ आ रहा है। मतलब ये सारी रेडीमेड लाइब्रेरियां होगी, इसको समझना भी है, बनाना भी है और इनको यूज भी करना है। और साथ ही साथ मुझे इधर वेब डेवलपमेंट का प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, मुझे सर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो मुझे वेब डेवलपमेंट का प्रोफेशनल नॉलेज भी चाहिए होगा। मतलब रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डेटा कैसे भेजा जाएगा, दूसरे सर्वर से डेटा फ्रंट एंड में मतलब हमारे सर्वर में कैसे आएगा, डेटा मैनेज कैसे करूंगा, कुकी में डेटा कैसे मैनेज करूंगा, सेशन में कैसे मैनेज करूंगा, पेलोड क्या है, नेटवर्क हैंडलिंग। ओ मतलब सर ये तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपने जब कम से कम आधे घंटे से आप बोल रहे हो, मतलब रोड मैप तो बड़ा है। तो आप सोचो मैंने तो सारे के अंदर सिर्फ 10-10 मिनट 15-15 मिनट सिर्फ चीज ही दिखाई है। तो आप सोच लो कि एज ए फ्रंट एंड डेवलपर कितनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभी तो मैंने स्टूडेंट्स के सारे प्रोजेक्ट तो दिखाए भी नहीं है रिएक्ट जेएस के। आप रिएक्ट जेएस के अंदर आपको पता है, आप रिएक्ट, एंगुलर, नेक्स्ट जेएस या व्यू जेएस, आप कोई भी बोलो, मैं तो इधर खोल के दिखा दूंगा, किसी भी स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट खोल के दिखा दूंगा। पर इधर दिखाना नहीं है, दिखाना ये है कि आप जो भी करिकुलम कर रहे हो
फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। और इस मॉड्यूल के अंदर आप क्या करने वाले हो, वन पेज एप्लीकेशंस करने वाले हो। वो वन पेज एप्लीकेशंस आपकी एसईओ फ्रेंडली, ओ सर एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। मतलब आप रिएक्ट जेएस में बना रहे हो और कंट्रोल यू कर रहे हो, इधर क्या होगा, पूरे पेज का कोड नहीं आएगा, जो इधर आपको पूरा पेज दिख रहा है ना उसका कोड नहीं आएगा। हमने हमारी वेबसाइट क्यों चेंज की, डू यू नो, हमने हमारी वेबसाइट को चेंज कर दिया है। ये जो एच एन टेक्नो वेबसाइट है वो अभी थोड़े दिनों में ये हो जाएगी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे एंगुलर में बनी हुई है। कंट्रोल यू कर रहा हूं, एंगुलर के अंदर देखो पेज सिर्फ इतना ही दिख रहा है, आपको दिख रहा है, राइट क्लिक मैं यू कर रहा हूं, कंट्रोल यू कर रहा हूं, मुझे पेज कितना सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिख रहा है, देखो। जबकि पेज तो इतना बड़ा है, इतना सारा HTML का कंटेंट है, फिर भी इतना ही क्यों दिख रहा है। मैं इधर जाता हूं और इधर कंट्रोल यू करता हूं, इधर सब कुछ दिखेगा, ये कंट्रोल ए और इधर कंट्रोल एन कंट्रोल वी, और ये देखो पूरे पेज का कोड है। क्यों, क्योंकि नेस्ट जेएस में, तो मैंने अभी थोड़ी देर तो बताया पहले, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, मतलब वास्ट चीज है। ये मैं इसी वीडियो में खत्म नहीं कर सकता, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। एपीआई डेटा सर्वर से आया, उसको मैं किस हुक से मैनेज करूं, रिडक्स से मैनेज करूं या 10 स्क्वायर क्वेरी से मैनेज करूं, यूज क्वेरी यूज करूं, यूज म्यूटेशन यूज करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नोड पैकेज कौन सा यूज करूं। मतलब ये सारी चीजें इस मॉड्यूल के अंदर कवर होती है और ये थोड़ा वास्ट मॉड्यूल है। तो आई होप के हॉनेस्टली बताऊं तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो और फर्स्ट टाइम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए जर्नी वेब डिजाइनिंग से स्टार्ट होके लॉजिक से खत्म होके क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट से खत्म होके फिर सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में आती है। और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्मा स्क्रिप्ट पहले सीखनी होती है, जिसमें असिंक अवेट प्रोमिसेस कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखना होता है। क्यों, क्योंकि जो भी डेटा आता है उसको मैं कैसे वेट करवा सकूं, कैसे ऑन स्क्रॉल पे लोड करवा सकूं, डेटा मैनेज, लोड बैलेंसिंग, सारी एपीआई के डेटा फ्रंट बैक सभी जगह मैनेज करना, एपीआई कॉलिंग, ईच एंड एवरी चीज। एपीआई कॉलिंग होने के बाद जो डेटा एक बार लोड हो गया उसको मैं कहीं स्टोर करूं, फिर से वो स्टोर ना हो, बहुत कुछ ध्यान में रखना होता है। मान के चलिए मैंने इधर एक बार इस पे क्लिक किया, ठीक है, एक बार डेटा लोड हो गया, मान के चलिए मैंने इधर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन कंपनी पे मैंने क्लिक किया, ये 4 कंपनियां जो मेरी कोलैबोरेशंस में आ गई, मान के चलिए आ गई, या मैंने इसको लुक एंड व्यू अच्छा कैसा दिया मैंने दिखाऊं आपको, ये देखो कोलैबोरेशन कंपनी जो नई अभी रिसेंटली हमारी जो वेबसाइट है इसके अंदर ये रही कोलैबोरेशन कंपनी, ठीक है। तो राइट नाउ मान के चलिए कि ये जो है एक बार लोड हो गया, फिर दूसरी बार लोड नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे सर्वर साइड रेंडरिंग के रिगार्डिंग कोड्स जो इस मॉड्यूल के अंदर लिखे जाते हैं। मतलब मैं हॉनेस्टली बताऊं तो और मैं समझाना चाहता हूं पर मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस मॉड्यूल को इधर ही स्टॉप करता हूं। काफी हद तक वेब डेवलपमेंट का प्रोफेशनल नॉलेज आपको होना चाहिए, तब जाके आप एक फ्रंट एंड डेवलपर 0-0 बन सकते हो। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना है फ्रंट एंड डेवलपर के रोड मैप के बारे में, कॉन्टैक्ट टू विजय प्रजापति, 24/7 सपोर्ट हम करेंगे। हमारे पास पोर्टल अवेलेबल है। अब मैं थोड़ा 2 मिनट में हमारा ब्रीफली नॉलेज दे देता हूं। आई एम अ विजय प्रजापति, 12 साल एक्सपीरियंस डेवलपर, जावा, पीएचपी, पाइथन, डॉटनेट, एंड्रॉइड, जावास्क्रिप्ट, वॉटएवर, आप कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी डोमेन, कोई भी आईटी सेक्टर के अंदर बोलोगे उस पर मैंने वर्क किया हुआ है। 200 प्लस प्रोजेक्ट डेवलप किए हुए हैं, 3500 प्लस स्टूडेंट्स डेवलप ट्रेन किए हुए हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों में वो लोग प्लेस हुए हैं, आपको इधर दिख ही रहा होगा। और भी हम इधर कंटेंट डालते जा रहे हैं। हमने एक पोर्टल खड़ा किया हुआ है जिसके अंदर हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, जिसके अंदर सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। और भी कोर्सेज हम बना रहे हैं, और भी कोर्सेज डालेंगे, डेटा साइंस, एआई, एमएल, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, सभी के रिगार्डिंग कोर्सेज हम बना रहे हैं और इधर डालते जाएंगे। हर एक जगह एक ही बंदा दिखेगा, वो है विजय प्रजापति। ओके, तो आई होप के आपको समझ आ रहा होगा। और दूसरी चीज, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रंट एंड डेवलपर के रोड मैप के बारे में नॉलेज लेना है, कॉन्टैक्ट टू विजय प्रजापति, एंड नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हुई है। तो थैंक यू सो मच। आई होप के आपने मुझे इतना झेला, पर आपका कंसेप्ट भी काफी हद तक क्लियर हुआ होगा और आपको कितनी हद तक सीखने की जरूरत है वो आपको पता चला होगा। थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो को जरूर लाइक, सब शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा लगे तो प्लीज
कमेंट अवश्य करना, और कुछ भी क्वेरी है तो भी कमेंट अवश्य करना। राधे राधे।